महादेव को समझने के लिए उनके शब्द नहीं, उनके शरीर को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि शिव बोलते नहीं, शिव संकेत देते हैं। सबसे पहले, महादेव के गले में मृत्यु क्यों है? उनके गले में नाग है। नाग मृत्यु का प्रतीक है, डर का प्रतीक है और समय का भी। शिव ये दिखाते हैं कि मृत्यु से भागने वाला कमजोर होता है, मृत्यु को गले लगाने वाला मुक्त होता है। जो इंसान मृत्यु से डरना छोड़ देता है, वो जीवन को सही से जीने लगता है। अब देखो, उनका नीला कंठ, समुद्र मंथन के समय जो विष निकला, वो पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकता था। शिव ने उसे पी लिया, लेकिन निगला नहीं, कंठ में रोक लिया। इसका अर्थ है, हर जहर बाहर से नहीं आता, कुछ जहर शब्दों का होता है, कुछ अनुभवों का, कुछ अपमान का। महादेव सिखाते हैं, जहर को संभालो, उगलो मत, अंदर उतारो मत, नियंत्रण सीखो। अब उनका सबसे गलत समझा गया रूप, तांडव। लोग सोचते हैं शिव गुस्से के देवता है, नहीं, शिव क्रोध के स्वामी है। गुस्सा उनके नियंत्रण में है, उन पर गुस्सा हावी नहीं होता। जब वो नृत्य करते हैं, तो वो नाश नहीं, संतुलन लाते हैं। तांडव मतलब जो गलत है उसे हटाना, जो सही है उसे बचाना। अब देखो उनकी सुंदरता, शिव राजसी नहीं है, साज सज्जा नहीं, मुकुट नहीं, फिर भी सबसे सुंदर। क्यों? क्योंकि शिव बनावटी नहीं है, उनकी सुंदरता सत्य से आती है। सच्चाई कभी कुरूप नहीं होती। अब बात करते हैं अनुशासन की। शिव कैलाश पर रहते हैं, एकांत में, ध्यान में। वो दिखाते हैं, महान बनने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती, खुद के साथ बैठना सीखो। अब सवाल आता है, क्या कोई मंत्र है जिससे शिव की उपस्थिति महसूस हो? हाँ, लेकिन ध्यान से सुनो, मंत्र कोई जादू नहीं है, मंत्र एक ताल है। शिव के लिए सबसे शुद्ध मंत्र ओम नमः शिवाय। इसका अर्थ है, मैं अपने अहंकार को शिव में समर्पित करता हूँ। और दूसरा, महामृत्युंजय मंत्र, जो डर, अस्थिरता और मानसिक मृत्यु से बचाता है। लेकिन एक बात याद रखना, शिव जल्दी नहीं आते, शिव सच्चे को आते हैं। अगर तुम दिखावे से जप करोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर तुम चुपचाप नियमित बिना मांग के जप करोगे तो बदलाव बाहर नहीं, अंदर दिखेगा। और यही शिव की उपस्थिति है। शिव का मतलब चमत्कार नहीं, शिव का मतलब है स्पष्टता, निडरता और मौन शक्ति। महादेव सबके स्वामी नहीं है, वो स्वयं के स्वामी है। और जो खुद को जीत ले, उसके लिए पूरा संसार छोटा पड़ जाता है।